ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी अच्छी खासी नौकरी चली जाने के बाद अब वो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करता है। लेकिन अचानक उसे अपनी कार में अजीब तरीके से कुछ न कुछ चीज रखी हुई मिलने लगती है, जिसके बारे में वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये कर कौन रहा है। कहानी की शुरुआत में जेफ नाम का ये शख्स आज पहली बार टैक्सी लेकर निकलता है और उसकी सबसे पहली पैसेंजर तो कॉलेज की लड़कियां होती हैं। इसके बाद उसका अगला पैसेंजर एक नौकरी पेशा आदमी होता है जो किसी जरूरी मीटिंग में जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में एक जगह जाकर जेब की कार खराब हो जाती है तो वो आदमी जेब के ऊपर पूरी तरह चिल्लाकर उसे खराब रेटिंग देने की धमकी देने लगता है। जेब उससे सॉरी बोलते हुए अपनी जेब से निकालकर जो भी उसके पास थे वो सारे पैसे दे देता है और कहता है कि उसे खराब रेटिंग मत देना बस, वरना उसकी ये नौकरी भी चली जाएगी। तभी फटे हुए कपड़ों में एक भिखारी जो काफी देर से उससे कुछ मिलने की उम्मीद में खड़ा था, जेब उससे धक्का लगवाकर अपनी गाड़ी साइड में लगाता है और उस भिखारी की कुछ मदद करने के लिए जेब में हाथ डालता है। लेकिन अब उसकी जेब में कोई पैसा नहीं बचा था, जिससे वो भिखारी उदास होकर फिर से एक तरफ खड़ा हो जाता है। इसके बाद जेफ अपनी गर्लफ्रेंड समंता को जाकर ये कहानी सुनाता है, जिसके साथ वो एक किराए के अपार्टमेंट में रहता था। वो बताता है कि मैकेनिक ने गाड़ी में पूरे $1000 का खर्चा बताया है, जो उसके बस के बाहर की बात है। इसलिए लगता है कि उसे भी अब सड़कों पर उन भिखारियों के साथ ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर समंता मुस्कुराती है और अपनी उंगली में एक चाबी लहराकर कहती है कि ये उसके एक दोस्त कुमार की गाड़ी की चाबी है, जो 3 महीने की छुट्टी पर इंडिया में अपने घर गया है। ये कहकर कि 3 महीने तक वो जैसे चाहे इस गाड़ी को अपने काम में ले सकती है। ये बात सुनकर जेफ को बड़ी राहत मिलती है और अगले दिन वो कुमार की गाड़ी लेकर काम पर निकल जाता है, जो बहुत अच्छी कंडीशन में होती है। आज जब वो एक लेडी पैसेंजर को कहीं छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में उस भिखारी को देखकर कार रोक लेता है और उसे $20 देकर कल की मदद के लिए एक बार फिर से उसका शुक्रिया करता है। इसके बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर जब वो लेडी कार से उतरकर जाने लगती है तो जेफ को पैसेंजर सीट पर $100 के 2 नोट पड़े हुए दिखते हैं। वो उस लेडी को आवाज देकर कहता है कि आपके पैसे यहीं रह गए, लेकिन वो लेडी कहती है कि ये उसके पैसे नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और जेफ हैरान होकर सोचता रह जाता है कि आखिर ये पैसे यहाँ आए कहाँ से हैं। वापस आकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी ये बात बताता है और कहता है कि वो बता नहीं सकता आज वो कितना खुश है, क्योंकि एक लंबे समय से उसका बैड लक चल रहा था और आज पहली बार उसे कोई गुड लक की निशानी मिली है। अगले दिन काम पर उसे एक लेडी पैसेंजर मिलती है जो अपना भारी सा बैग पीछे कार की डिक्की में रख देती है। जेफ उसे लेकर चल देता है तो आज वही भिखारी उसे एक दूसरे रास्ते पर दिख जाता है। जेफ कार रोककर उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ इतनी दूर क्या कर रहा है। वो भिखारी कहता है कि फिलहाल उसके पास कोई रहने की जगह तो है नहीं, इसलिए वो बस ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है। जेब के पास आज फिर से पैसे नहीं थे, क्योंकि सुबह गाड़ी में फ्यूल भरवाने के बाद उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे उसने अपने लंच के लिए कुछ खाना पैक करवा लिया था। लेकिन फिर भी वो ये सारा खाना उस भिखारी को देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो लेडी कार की डिक्की से अपना बैग निकाल कर जाने लगती है तो जेफ कहता है कि अपना बाकी सामान तो लेती जाओ, लेकिन वो लेडी कहती है कि ये सामान उसका नहीं है।